तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी। नर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें लॉगरिथम काम आ रहा था अपने, तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन हल करेंगे, पर उससे पहले हम लोग लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं हम लोग वो सीख लेते हैं। उसके लिए आप सभी सबसे पहले लॉग टेबल ओपन कर लीजिए। सबके पास में लॉग टेबल जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। लॉग टेबल जब आप ओपन करेंगे तो आपको उसमें 3 कॉलम मिलेंगे। सबसे पहले वाले कॉलम सबसे जो पहला कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में आपकी वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही होगी, 10 से है। तो कैरेक्टरिस्टिक में वैल्यू 10 से स्टार्ट होकर के लास्ट में 99 तक पहुंचेगी, ऐसा ही है, ठीक है। मेंटेसा इसमें कॉलम 0 से लेकर के कहां है 9, उसके बाद में आता है मीन डिफरेंस जिसमें वैल्यू 1 से लेकर के कहां है 9 तक, ठीक है। आपको लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए 3 आइडेंटिटीज और पता होना चाहिए लॉग की। वो क्या है? पहली है log a मल्टीप्लाई बाय b, क्या बन जाएगा log a प्लस log b, या इसका उल्टा भी होगा, कभी कभी log a प्लस log b को हम लोग log a इंटू b करके सॉल्व करेंगे। log a अपॉन b किसके इक्वल आएगा? log a माइनस log b, और log a की पावर है b, ये क्या बन जाएगा b log a, ठीक है। तो इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम को सॉल्व करना सीखेंगे। किसी भी वैल्यू का अगर आपको लॉग निकालना है तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वो वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो डेसिमल है वो पहली डिजिट के बाद में ही लगा होना चाहिए, ना तो 2 डिजिट के बाद, ना 3 डिजिट के बाद, सिर्फ पहली डिजिट के बाद में ही क्या लगा होना चाहिए आपका डेसिमल। तो अगर आपके पास में जो वैल्यू है वो है 0.00921, ठीक है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इस डेसिमल को मैं कहां लेकर के आऊंगा? जो पहली नॉन जीरो डिजिट है, पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? 9। तो मैं कितना स्टेप आगे जा रहा हूं राइट साइड में? 3। तो इस वैल्यू को मैं लिखूंगा 9.21 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। -3 का मतलब किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं? 10 की पावर 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो उसको सोल्व करने के बाद में यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई 10 की पावर -3 करना है कि 10 की पावर +3, तो करके देख लो। अगर मैं इसे 9.21 इंटू क्या करता, 10 की पावर 3 करता, तो आंसर क्या आता मेरा? 9210 आता, जबकि वैल्यू क्या है 0.00921। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दी? गलती कर दी। तो गलती हम लोग सुधार लेंगे क्योंकि ये काम तो हमने रफ में किया है, ठीक है। और अगर मैं ये करता तो इसको सॉल्व करने पर आंसर यही आता। तो जब भी वैल्यू कहां जाएगी राइट साइड में, डेसिमल कहां जाएगा राइट साइड में, तो पावर जो है वो क्या करते जाएंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। किसी की जिंदगी में कोई दुख तकलीफ हो तो शराब का सहारा ले, ठीक है, मोबाइल का सहारा ना ले, ठीक है भैया, इस बात ध्यान रखिए बेटा। तो और शराब का सहारा लो तो मुझे मत बोलो। 9.21 इंटू 10 की पावर क्या बन जाएगा? ये -3। अगर वैल्यू मेरे पास में होती 900.29, इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता तो इस बार डेसिमल राइट में ले जाऊंगा कि लेफ्ट में लाऊंगा? कितना डिजिट आगे ले जाऊंगा? 2 डिजिट आगे। तो फिर 9.0029 इंटू 10 की पावर अब क्या बन जाएगी? प्लस में कितनी? 2 बन जाएगी। तो पहली चीज तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आ गया? कभी भी लॉग नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकाला जाता, हमेशा लॉग किसका निकाला जाता है? किसी पॉजिटिव वैल्यू का। तो अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन के बाद तुम्हारा लॉग -2.9 आ रहा है तो इसका मतलब तुमने कुछ ना कुछ गलती कर दी। हमेशा आंसर ऐसा ही आएगा जिसमें लॉग निकाला जाएगा किसी पॉजिटिव वैल्यू का, ठीक है। तो लॉग के लिए ध्यान रखना, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और हमेशा वैल्यू किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव में। अब देखो तुम्हें क्या करना है, वैल्यू
हम लोग इसका लॉग निकालते हैं। तो इसका लॉग निकालने के लिए सबसे पहला काम, क्वेश्चन अपन लिख देते हैं लॉग 0.0921 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोग इसे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कितना बन जाएगा, लॉग 9.21 into 10 की पावर -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये इन तीनों में से किस फॉर्म में कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है? फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट log a into b इसके बराबर आती है log a मतलब 9.21 प्लस log b। log b क्या है यहाँ, log 10 की पावर -3। क्या इस log 10 की पावर -3 में कोई आइडेंटिटी लग रही है? कौन सी? log a की पावर b। मतलब ये मेरा क्या आ जाएगा, log 9.21 प्लस -3 log 10 ये आ जाएगा। पक्की बात। log 1 की वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1। तो ये log 10 को कितना हो गया, 1। तो यहां बचा क्या, log 9.21 -3। ठीक है साहब। अब हम लोग log 9.21 की वैल्यू निकालते हैं। आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जो वैल्यू स्टार्ट हुई है, सिंगल डिजिट की वैल्यू से स्टार्ट हुआ है कि 2 डिजिट की वैल्यू से? 2 डिजिट की। इसका मतलब तुम स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स कौन सी है, 9.2 नहीं, इसमें पॉइंट नजर नहीं आएगा, सिर्फ 92। तो यहां इस कैरेक्टरिस्टिक में तुम्हें किसकी वैल्यू ढूंढनी है, सबसे पहले पहुंचो 92। पहुंच गए सर? अब 92 के बाद अगला नंबर कौन सा वैल्यू है, 1। तो तुम्हें 92 के सामने ये जो मेंटेसा वाला कॉलम है, इसमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, 1। बताओ क्या वैल्यू है, 9643। ठीक है। अब इस वैल्यू को तुम्हें लिखना है पर डेसिमल लगाने के बाद। मतलब ये वैल्यू कैसे लिखोगे तुम, 0.9643। तो log 9.21 की वैल्यू क्या आई, 0.9643, और साथ में तुम आगे क्या लिख रहे हो, -3। तो तुम इसमें से घटा रहे हो, आंसर अब माइनस में आएगा। आंसर अब माइनस में आएगा। सॉल्व करके तुम किसकी वैल्यू निकाल दोगे, log 0.0921 की वैल्यू माइनस में आ सकती है, पर माइनस वैल्यू का कभी लॉग नहीं निकाला जाता। लॉग का आंसर माइनस में आ सकता है, पर किसी भी नेगेटिव वैल्यू का हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, लॉग नहीं निकाल सकते। समझ में आया क्या सबको? पक्की बात। और देखो एक और क्वेश्चन देखो, तुम्हें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, तुम्हें नोट्स में अपने ये सारे एग्जांपल्स और ये सब कुछ लिखा हुआ जो मैंने बताया वो इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग इसको समझ लो हिंदी में। तो मान लो अब मुझे वैल्यू निकालनी है 9279621। इसका क्या निकालना है मुझे, लॉग। इसका मुझको लॉग निकालना है। सबसे पहला काम किस में करना करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डेसिमल कहां है कहां है, यहां है। कितना डिजिट आगे लेके आ रहा हूं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे ला रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग 9.279621 इंटू 10 की पावर 6, माइनस नहीं प्लस। ठीक है। किसी भी वैल्यू का लॉग निकालेंगे तो उस वैल्यू में मैक्सिमम 4 डिजिट ही हो सकती है। सुना, मैक्सिमम कितने डिजिट, 4। यहां कितने डिजिट है, 7। यहां कितनी है, 7। तो आप अब क्या करो, राउंडिंग ऑफ करना शुरू करो। राउंडिंग ऑफ समझते हो सब लोग? आपको 1 2 3 और 4 यही वैल्यू चाहिए। तो ये पीछे की 3 को आप क्या कर दोगे, हटाते चले जाओगे। ये 5 से छोटा है तो इसको भूल जाओ। अगर मान लो यहां 5 से बड़ा होता, मान लो 7 होता, तो मैं उस 7 को हटा के इस 2 को क्या कर देता, 3। पर अभी ये 2 है, ये 2 5 से छोटा है, तो फिर इसको भूल जाओ। भूल गए इसको। अब कौन है तुम्हारा, 6 क्या है, 5 से बड़ा,
6 5 से बड़े होने का मतलब है अगर तुम इसको हटाते हो तो इस 9 को तुम्हें क्या करना पड़ेगा 10 का मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 9 की जगह 8 0। सबको समझ में आया? तो फिर मैं इसको कर देता हूं क्या 8 0। पर क्योंकि मैं जो एग्जांपल समझाने जा रहा हूं मैं उसमें 4 डिजिट लेकर के समझाने जा रहा हूं, इस वजह से मैं इसको एक बार 9.281 मान देता हूं। 9.281 इंटू 10 की पावर 6। मुझे इसका क्या निकालना है लॉग। महादेव क्या हो गया बेटा, मेरे से सुंदर चीज है क्या मोबाइल में? मेरे को देख यार, क्या लटके झटके मेरे देख मोबाइल में क्या देख रहा है? और तो 8 जो भी गिने नवा मैं ही हूं। तो किसका लॉग निकाले? सबसे पहले कोई आइडेंटिटी कौन सी सजेस्ट करोगे? फर्स्ट लॉग ए इंटू बी क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा लॉग 9.281 प्लस लॉग 10 की पावर 6। फिर से इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी ठोकेंगे, कौन सी ठोकेंगे? लॉग ए की पावर बी, बी लॉग ए। तो मैं इसको लिखूंगा log 9.281 प्लस, अब ये वैल्यू 6 तो प्लस ही है तो मैं इसको 6 log 10, हाँ भैया log 10 को हमें पता है 1, तो ये क्या बनेगा log 9.281 प्लस 6। अब मैं क्या करूंगा कैरेक्टरिस्टिक में कौन सी वैल्यू ढूंढूंगा? सबसे पहले 92 ढूंढो, पहुंच गए। अब 92 के बाद कौन सी वैल्यू है? 8। तो मेंटिसा में 8 में देखो क्या वैल्यू आ रही है 9675। अब यहां सर 8 के बाद अब 1 और है, तो तुम कहां पहले यहां पहुंचे, फिर तुम कहां पहुंचे यहां, अब कहां पहुंचोगे यहां। तो उसी 92 में मीन डिफरेंस में 1 की क्या वैल्यू दे रखी है 0। तुम उस वैल्यू को इस पिछली वाली वैल्यू में जोड़ दो, उस वैल्यू को पिछली वाली वैल्यू में जोड़ दो तो 9675 ये आएगा। इस वैल्यू को तुम्हें कैसे लिखना है? पॉइंट लगा के। तो अब ये बन जाएगा 0.9675 प्लस 6 और आपका आंसर आ जाएगा 6.9675। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वैल्यू उसका लॉग हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है भाई, लॉग 10 0 है तो log 10 1 है, 0 नहीं log 10 1 है, log 1 0 है। वो तू गलत जगह पहुंच गया है, अभी मैंने बताया नहीं log 10 या log 9 कैसे देखना है। ठीक है भाई, पक्की बात है। अब देखो तुमको log 1 से log 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, उसी से तुम्हारी कैलकुलेशन सारी हो जाएगी। अब मान लो खुदा ना खास्ता तुम भूल गए वैल्यू, तुम भूल गए, हमें वैल्यू याद किसकी रखनी थी log 4 की, पर हम लोग भूल गए। इस log 4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? नहीं। कैसे लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म? 4.00। तो सर इस हिसाब से तो मैं सीधा इसका 40 का किसमें देख लूं? 0 में। क्या रहा 40 का 0 में? 6020 6020। इस वैल्यू को मुझे कैसे लिखना है? 2। अरे बात देखिए यार, 0.602 आपको भी याद है मतलब आज ही पढ़ाना चालू करा मुझे याद है। ठीक है, क्या log 4 को मैं log 2 into 2 लिख सकता हूं? आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी? log a प्लस log b। तो log 2 प्लस log 2 में log 4 की वैल्यू भूल गया, पर मुझे log 2 की याद है 0.310। चेक करो log 2 की वैल्यू क्या ऐसी आएगी? log 2 का मतलब 20 का 0 में देखो 3010 मतलब 0.3010। तो 0.3010 प्लस 0.3010 कितना हो जाएगा? इसीलिए मैंने पहले इसको 0.6020 लिखा था। सर मेरे तो दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? सर मैं इस log 4 को log 2 की पावर 2 लिख देता हूं। क्या आएगी आइडेंटिटी? 2 मल्टीप्लाई बाय log 2, तो 0.30 मल्टीप्लाई बाय 2 0.6020। ठीक है भाई, कोई समस्या? log 60 निकालना है, तो सर इसको 4 into 4 लिख दूं
चलेगा? सर 4 की पावर क्या? 4 स्क्वायर तो भी चलेगा। सर log 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करूं तो भी चलेगा। ठीक है भाई, कैसे ही कर सकते हो। तो वैल्यू 16 तो सर 10 से ऊपर गई, पर तुम आराम से उसको लॉग की सॉल्व कर सकते हो 1 से लेकर के 10 के बीच में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? रवि कुमार वर्मा, राम गोपाल वर्मा, कुछ लगता है क्या? और हाइबुसा हाइबुसा भी कुछ लगती? क्रश भाई ठीक है, लॉग निकाल दोगे? चलो तो फिर 2-4 वैल्यू निकालो लॉग। सर मुझे वो समझ में नहीं आया। क्योंकि मैंने क्वेश्चन दे दिया और अभी मैं समझ में आ गया। नहीं, मैं बोलेगी मैं भाई तो तू हाँ भी नहीं बोला। हाँ, मैं सोचा कि आपको बताओगे इसमें। वैसे बताओ। हाँ बोल, कौन सा समझ में आया? अरे वो आपके वजह से log 10 की वैल्यू तो 0 दे दी। अब log 10 निकालना है। सुनो भाई, सब लोग देख लो, मेरा पहला क्वेश्चन है log 10 की वैल्यू निकालो। जो कर रहा है वो करे, जिसको नहीं आता वो देख ले। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 1.0 नहीं, 0 के बाद। अरे कौन से नशे कर रहा है? इस पॉइंट को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1.0 इंटू 10 की पावर 1 -2 बनेगा। इधर जा। अच्छा, आगे जा। भाई मैंने वही तो समझाया, तू कंफ्यूज हो गया। तो तू दोनों करके देख ले। सर 1.0 से एक बार 10 की पावर -1 और 1.0 से एक बार 10 की पावर +1। +1 का मतलब 10 ही है। 1.0 इंटू 10 कितना आएगा? 10। पहले 10 ही तो था, पहले 10 ही तो था। अगर तू ये काम कर देगा तो तेरा आंसर क्या आएगा? 0.01 आएगा। ये तो था ही क्वेश्चन पहले। तो सबसे पहला काम तो ये किया। अब तूने इसको करा तो सर ये निकला तेरा वैल्यू 10 की पावर कितनी है? 1। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? log 1 प्लस log 10 की पावर 1। log 1 की वैल्यू ये log 10 की पावर 1 क्या बन जाएगा? 1 log 10। अब 0 कैसे आएगा? log 10 की वैल्यू 1 बताई ना। तो मैं तो वही तो पूछा था। log 10 क्या लिखा हुआ है? 1 है। अरे यार उसको देख, ये वापस सुन ले। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेगा log 1 ये बन जाएगा। या फिर एक काम कर, तू log 5 into 2 कर। हाँ, ये सही है, कर सो। फिर से वो log अरे तो कर तो सही। log 5 प्लस log 2 हो जाएगा। कर। log 5 का मतलब 50 का 0 में दे। 50 का 0 क्या है? 50 का 0 में आ रहा है 6990। 6990 और log 2 0.3010 0.1। दोनों को जोड़ के आंसर बना रहे हैं। तो log 10 बन होगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करो। log 0.28197 इसका निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है log 44। तीसरा क्वेश्चन है log 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -4। चौथा क्वेश्चन है log 79 इंटू 0.01। ये मिटा रहा हूं मैं, ये वाली टेबल।
हो गया? बोल यार, क्वेश्चन क्या हुआ? राउंडिंग ऑफ तुझे करनी है। कर तो दिया, अभी मैं आगे पूछ रहा हूँ। वो तो फिर मैं बताऊंगा, जो भी सब लोग करेंगे। राउंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात करना, पहले नहीं। सर एक चीज, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अरे वो तो कर लिया। हाँ। सर एक चीज पूछ ली। सर इसमें से आप ये 28 में 2 का देखिए, हाँ। तो ये आ गया। हाँ, तो इसमें आगे 0 पॉइंट मिला, हाँ। इसमें 0 का तो ना नहीं, क्योंकि तू आगे 0 का 0 में देखेगा तो आंसर 0 0 आ है। तो 0 ही नहीं है। log 10 1 होता है। log 10 1 होता है। पहला क्वेश्चन सबका हो जाएगा, बता देना। जिसका हो जाएगा हाथ खड़ा कर देना। -6.250 हाँ भाई, तो एक आंसर आ गया है। पहला आंसर आते ही हम लोग देखने लगे हैं क्या करना है। तो सबसे पहला काम, तो तुमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा। log 2.81979 into 10 की पावर -1 ऐसे करके। फिर तुमने इसको अगर राउंडिंग ऑफ किया हो, 4 डिजिट ही चाहिए, तो ये तुम्हारा 2.820 आएगा। 2.820। तो ये log 2.820 into 10 की पावर -1। आइडेंटिटी आप इसमें log into भी लगा दोगे, तो ये बन जाएगा log 2.820 प्लस log 10 की पावर -1। log 10 की पावर -1 क्या बन जाएगा? -1 log 10, और log 10 क्या होता है? 1। ये बहुत सिंपल है कि सब 10 की पावर जो है ना, वही इसके log की वैल्यू आ जाती है ना? तो मतलब ये तो कितना बन जाएगा? -1। ठीक है। अब तुम इसका देखोगे कैसे? 28 का 2 में बताओ क्या आ रहा है? 4502। उसको पॉइंट लगा करके लिख दो। तो ये तो बन गया 0.4520 -1। आंसर माइनस में आएगा, और ये माइनस में ये कैसे आएगा? कौन सी मिस्टेक? सर आंसर है 0.5498। 55 उसमें दो भी तो प्लस होगा सर, 0 का। हाँ सर, 0 का 0 है ना, तो 0 मीन डिफरेंस होगा। मीन डिफरेंस 0 तो है ही नहीं उसमें। सर ये 2.82, वो जो तुम मीन डिफरेंस कह रहे हो ना, 1 है। 0 तो मीन डिफरेंस में नहीं रखा, मतलब 0 को तुम्हें लिखना ही नहीं है एक तरह से। सर आंसर आ रहा है 0.5498। ठीक है, तो आंसर क्या रहा तुम्हारा? 0.5498। माइनस में नहीं है ना, -0.5498। ठीक है भाई, माइनस का कहां से आया? इसमें आइडेंटिटी लगाई तुमने, log into भी क्या बन गई तेरी? log 2.80 प्लस log 10 की पावर -1। तो मेरे शिक्षा में डेसिमल का वैल्यू को नहीं, इधर क्वेश्चन फर्स्ट में बता रहा हूं सर। मैं भी तो फर्स्ट को ही बता रहा हूं। डेसिमल का वैल्यू 6 है ना, तो कहां है? 2811079। हाँ उसको पावर में दे देंगे ना। हाँ, तो तुम इस डेसिमल को एक डिजिट पीछे तो ले गया है। तो एक डिजिट पीछे का 10 की पावर -1 ही तो जोड़ेगा। 2 डिजिट पीछे लिया तो 10 की पावर -2। अब तो 6 डिजिट पीछे क्यों ले गया है? नहीं, मैं इसको पूरा कर दिया जब पावर बना दी। थैली थैली भी है। थैली का ऐसा नहीं, ग्लूकोज वाली थैली ले, ऐसे मत ले सस्ते में से। थैली कभी महंगी नहीं होती, 30 से 35 हो जाती है बस। हाँ भाई, ठीक है। log 2 सर ये इसका निकाल लिया। कौन सा निकाल लिया? सेकंड। सेकंड निकाल लिया भाई। क्या करने? नहीं सर, ये अनाउंस तो क्यों करते हैं? अच्छा, आयुष ने निकाल लिया मैं सेकंड। नहीं 1.6435। 1.6435। तो भाई देखते हैं इसको। log 44 आपका बन जाएगा log 4.4 into 10 की पावर 1, मतलब log 10। ये बन जाएगा आपका log 4.4 प्लस
log 10। हाँ भाई यहाँ समझा रहा हूँ तो यहाँ देख लो, फिर बाद में कहोगे कैसे आया। log 10 तो हमें पता है कितना है 1, तो 4.4 का मतलब 44 का 0 देख लो कितना आ रहा है 0.6435 और ये +1 आपका सॉल्व होके 1.6435। ये जो तीसरा वाला है इसको तुम दोनों तरह से सॉल्व करोगे। पहला तरीका तुम इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -4 कितना आएगा? सर 10 की पावर -2 10 की पावर +2 आएगा ना भाई, -4 ऊपर जाएगा प्लस बन जाएगा, -2 और +4 कितना +2। तो या तो तुम 10 की पावर +2 को सोल्व कर दे सीधा क्या ले आओगे 2, या फिर तुम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लगाओ हाँ? तीसरा हो गया सेम ही आ रहा, 2 ही आ रहा। सेम आएगा ना। बस मैं वही चाह रहा हूँ कि तुम दोनों तरीकों से करना सीख जाओ। सर एक बार कंटिन्यू करो बस ऐसे होता है टाइगर, एक बार सीख जाओ ना तो लॉग ऐसे सॉल्व होता है। अब जब भी तुम एग्जाम में लॉग टेबल का क्वेश्चन आए, लॉग का क्वेश्चन आए, तो भले तुम्हें वो आता हो पर खड़े होके मांग लेना लॉग टेबल। इससे आमने सामने वालों में तहलका मच जाएगा टाइगर, यार क्या चीज है ये, समझा टाइगर? ऐसी कोई बात होगी है सर आप जो खराब ही करें तेल का बचेगा तो फिर अरे यार तो भाई लड़कियों का खबर लड़की तो पहुंचाते हैं। हाँ अभी आप जो पहले वाला बता रहे थे हाँ कि इसको माइनस कर दो, हाँ वो वाला कौन सा वाला log 44 का? नहीं ये नीचे वाला थर्ड वाला। इसमें भी पहला तरीका है दूसरा? सर इससे तो हो गया log 10 की पावर -2 upon 10 की पावर -4 मतलब log 10 की पावर यही है, तो इसका 2 log 10 हो गया, या फिर log 10 की पावर -2 माइनस, हाँ वो हो गया कैसे? log 10 की पावर -4 पूछ रहा है। अरे वो जो पहले वाला पूछ रहा था वो आपने डायरेक्ट बोला था कि उसको ऐसे सॉल्व कर लो पावर। अच्छा तो तेरे को बोलने से समझ नहीं आया? हाँ सॉरी। हाँ भाई चौथे वाले पर चले, -0.1024। चलो देखते हैं, इसको दोनों तरीके से कर सकते हो तुम। तूने आइडेंटिटी लगाई क्या? आइडेंटिटी भी लगेगी। ठीक है चलो दोनों तरीके से करते हैं भाई इसको। तो अगर मैं इसको करता हूं आइडेंटिटी से तो ये मेरा बन जाएगा log 79 प्लस log 0.01, पर ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो मतलब ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में log 79 को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा log 7.9 into 10 की पावर 1 प्लस इसको क्या लिखूंगा log 1 into 10 की पावर -2। ठीक है, अब इन दोनों को मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मैं इनमें फिर से आइडेंटिटी लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा भैया log a into b बन जाएगा, मतलब log 7.9 प्लस log 10 तो मुझे पता है पता, तो इसको वही मिटा करके log 1 लिख रहा हूँ। ठीक है गौरव, तू बोले तो ये हो गया मेरा 1, और इधर log 1 की वैल्यू मुझे पता है 0 है ना, पर फिर भी एक बार log 1 प्लस क्या आएगा, पहले log 10 की पावर -2 और log 1 तो मेरे को पता है क्या हो जाएगा 0, तो इस 0 को मैं हटा देता हूं और ये log 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा -2। अब मुझे कुछ नहीं 79 का 0 में देखना क्या है 0.8976 और +1 का मतलब ये 1 ऐड होकर के 1.8976 माइनस 2, यही आ रहा है क्या? ठीक है, तो एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, ये 0.79 है ना, तो log 0.79, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो
log 7.9 into 10 की पावर -1। तो ये log 10 की पावर -1 तो कितना आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। अब तुम्हें 79 का क्या देखना है? जीरो में देखना है। तो जैसा तुमने बताया 0.8976 -1, ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा। इसमें -2 चल रहेगा। यहाँ पर 1 पॉइंट होके -2 हो रहा है, यहाँ 0 पॉइंट होके -1 हो रहा है। हाँ जैसे ठीक है सर। अगर भाई कोई ऐसा हो जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा हो तो बताओ भाई। अगले चैप्टर में कई कैलकुलेशन आएंगे जिनमें लॉग नहीं होगा, पर तुम लोग फिर भी लॉग की हेल्प लेकर के अपनी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सोल्व करोगे। चलिए एक बार राउंड ऑफ करना होगा। राउंडिंग ऑफ देख ले, बताओ कोई भी नंबर जिसको राउंड ऑफ करना है। इसी को, इसको अगर तू राउंड ऑफ करता है तो 0.281979 पीसेस चालू करते हैं हमेशा राउंडिंग ऑफ। और अपन ये देखते हैं कि 5 से बड़ा है या नहीं। अगर 5 है तो फिर वो तेरी इच्छा है, तू उसको बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। 9 5 से बड़ा है क्या? तो अगर तू 9 को हटाएगा तो इसको बढ़ा दे, बढ़ाने का मतलब 7 क्या बन जाएगा? 8। 8 5 से बड़ा है क्या? तो मतलब तू इसको हटाएगा तो उसको बढ़ा देगा। अब 9 से बड़ा क्या होता है? 10। 10 का मतलब तू यहाँ पर क्या कर देगा? इसको 19 को 10 कर बढ़ा करके 20 कर देगा। ये राउंड, ठीक है भाई। एंटी लॉग क्या है? एंटी लॉग कब निकालना है? लॉग x इक्वल टू 0.129, कुछ ऐसी वैल्यू आपके पास में आई। आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो सामने वाले वैल्यू का क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, क्या निकालना पड़ेगा? तो इस केस में आपको एंटी लॉग जो है वो भी निकालना आना चाहिए। ठीक है भाई, कोई समस्या? एंटी लॉग आप पॉजिटिव वैल्यू का भी निकाल सकते हो और एंटी लॉग आप नेगेटिव वैल्यू का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे अपन पहले देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू। सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू, अगर आप एंटी लॉग टेबल पर गौर फरमाओ तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0.00 से चालू होगी, समझ रहे हो? और ऐसे करके ये वैल्यू कहां पे जाके खत्म होगी? 0.99। फिर आगे मेंटेसा सेम है 0 से लेकर 9 तक, और मीन डिफरेंस सेम है 1 से लेकर के 9। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग निकालना सीख रहे हैं, और बहुत सिंपल, बहुत आसान, छोटी सी आसान सी वैल्यू। तो मैं सिंपल सा एंटी लॉग निकालना है इसका 2 का। ठीक है, ट्रिक सिंपल पॉजिटिव नंबर है बिना किसी डेसिमल या फ्रैक्शन में, तो इसको 10 की पावर में रखो। मतलब तो सर 2 का एंटी लॉग कितना आएगा? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2। क्रॉस चेक करने का मतलब है अगर तुम इसका क्या निकाल दो लॉग, तो वो 2 आना चाहिए। समझ रहे हो? क्रॉस चेक करना है तो जो तुमने एंटी लॉग निकाला है उसका लॉग लेने पर वो वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, कोई समस्या? ये तो मैंने तुम्हें सिंपल सी ट्रिक बताई। अब शुरू करना क्या होता है? जो आपके पास वैल्यू है एंटी लॉग 2, उस वैल्यू को हम लोग 2.00 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट से पहली वाली वैल्यू जो है और एक वैल्यू जो पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को बोलते हैं मेंटेसा। ठीक है भाई, सब लोग सुन रहे हो? कोई सो तो नहीं रहा? पॉपकॉर्न तो नहीं कर रहा? गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं बैठ रहा? ठीक है, मतलब पिक्चर और नहीं है, क्लास चल रही है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा
तुम्हें क्या करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक में एक बढ़ाना है। 2 है, क्या करना है उसको 3। मैंने ये नहीं कहा कि ऐड करना है, मैंने क्या कहा बढ़ाना है। कल को खुदा ना खास्ता ये वैल्यू -2 होती तो तुम क्या लिखते हो इसको -3। ऐड करने का मतलब तो तुम इसको -1 कर देते, तो बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3। अब इसको यही रखो, ये काम आएगी बाद में, ठीक है। अब क्या बचा 0.00। 0.00 का मतलब यही है 0.000। अब जरा एंटी लॉग टेबल में कैरेक्टरिस्टिक वाले कॉलम में 0.00 ढूंढ लो, मिल गया। उसके सामने 0 की वैल्यू बताओ, 1000। क्या वैल्यू है 1000। यहां तक कोई समस्या? अब ये काम आएगा कि कितनी वैल्यू है 3। तो वो भी अपनी जगह सही था, भैया एक ही तो वैल्यू है ना। ये कितनी वैल्यू है 1। तो यहां लिखा है 3, तो आप लेफ्ट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। अगर यहां क्या लिखा होता 2, तो आप लेफ्ट साइड से 2 डिजिट के बाद में क्या लगा देते डेसिमल। तो सर 3 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या बन जाएगा 100। क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूं? और 10 की पावर 2 का लॉग क्या आएगा 2। बात आई समझ में सब जन को? ये मैंने पॉजिटिव में वैल्यू देखना सिखा दिया। 2 केस लेने वाला था। पहला केस तो सिंपल होल नंबर, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल नहीं, सीधा सीधा उसको 10 की पावर में रख दो। दूसरा केस में मैं डेसिमल में लेता, पर मैंने आपको डेसिमल का समझा दिया। तो अगर आपके पास में वैल्यू कोई भी अपने नंबर बोल, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना कोई नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म में जल्दी बोल। 2.79 into 10 की पावर 3। अरे बस इतना ही होता है 2.793। हाँ, एक और चीज उसने अच्छा बोला, एंटी लॉग में कभी भी साइंटिफिक नोटेशन मतलब इंटू 10 की पावर नहीं आता। इंटू 10 की पावर नहीं आता, तुम्हें उसे इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। फॉर्म में लाएंगे तो इंटू 10 की पावर 10 की पावर को सोल्व करना पड़ेगा। -4 है तो उसको 0.000279 करना पड़ेगा। नहीं समझा? जैसे 2.793 इंटू 10 की पावर -2 बोला इसमें, तो अब तू इसको क्या करेगा, कितना आएगा 0.00279। अब तू इसका एंटी लॉग निकाल। मैं ऐसे कह रहा था कि अगर वो अपने को उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे तो निकल जाएगा ना आराम से। अभी बताएगा तेरे को पॉजिटिव वैल्यू का कैसे निकालना है। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे करके 2793 दे दे, तो तू इसको क्या मान लेगा 2793.00। अब तू इसमें क्या बढ़ाएगा, एक 10 की पावर मतलब 10 की पावर क्या 2794। अब जो तेरा आंसर आएगा ना, अब तू एग्जाम में 0 पॉइंट इतनी वैल्यू लिखेगा, इतनी बार 0 एग्जाम में 0.000। अब ऐसे जब तक इतनी बार लिख नहीं देता 0, मतलब आंसर तेरा कंप्लीट नहीं करेगा तू। बड़े नूबड़ा है, नूबड़ा पता नूबड़ा क्या है, एक गाली है, इसको तो इन्हें वो तो थोड़े पता होगा। जैसे हैरी पॉटर में बदजात, ऐसे नूबड़ा है तू, बस ये समझ गाली गाली है। तो तुम्हें इसका क्या निकालना है, ठीक है भाई। तो इसके लिए मैं ये तो क्या बताया मैंने तुम्हें, कैरेक्टरिस्टिक। एक काम करते हैं, इसके आगे एक और वैल्यू ले लेते हैं, और ये मेरे लिए क्या है मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक का मुझे क्या करना है, एक बढ़ाना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3। अब मुझे मेरे पास में जो एंटी लॉग टेबल है उसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है 0.79 मिला। 79 के बाद क्या वैल्यू है 3, तो 0.79 की वैल्यू 3 में क्या आ रही है 6209। अभी आगे फिर 2 और है, अब उसमें बताओ मीन डिफरेंस में 2 की वैल्यू 3, तो यहां 3 लिख करके दोनों को क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। जोड़ने का मतलब वैल्यू हो जाएगी 62122। ठीक है, अब मेरे काम आएगा ये पॉइंट का लगाऊंगा मैं 3 डिजिट के बाद, तो ये आंसर मेरा क्या आएगा
6 to 1.2 समझे? कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। एंटी लॉग सॉल्व करके दिखाओ। सर वो माइनस से नहीं होता। कौन सा माइनस? आप बोल रहे थे ना तो अभी दिया दे भी नहीं ना माइनस का क्वेश्चन, पहले पॉजिटिव का करके दिखाओ। एंटी लॉग आपको सॉल्व करना है 490 अपॉन 80। आइडेंटिटी नहीं लगेगी, वो आइडेंटिटी लॉग की थी, ध्यान रखना, एंटी लॉग की नहीं थी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यस, 490/80 को डिवाइड करना पड़ेगा और कम से कम डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। कितना है? 6.125। एंटी लॉग 6.125। आगे 5 के आगे तो फिर 0 लगा, 0 कोई सेंस नहीं है तो लगा दो। निकालो इसका एंटी लॉग। एक सेकंड, 1 3 3 4 0 0 0 0 ये आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। इसका लॉग निकाल, इसका फिर लॉग निकाल के चेक करो क्या सेम आंसर आ रहा है। 3400 दो बार 0 आना, उसके 3 बार 0 आना। सर वो 0 पॉइंट इसका एंटी लॉग क्या है? 1250 का 0.1334 वैल्यू क्या है? 1334 ये है। और इसका मीन डिफरेंस 0 है। हाँ ठीक है। तो 7 अब अरे सुन ले यार, 6 में बढ़ा के 7 कर दिया होगा। अब तेरे को 60 डिजिट के बाद 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 सही है 6 7 तो उसका सही है अभिषेक। नहीं सर वो मैं 6 गिन रहा था। अब इसका वो निकाल लॉग, अगर इसकी लॉग की वैल्यू यही आ गई तो मतलब तुम्हारा आंसर सही है। हाँ शुभम कैसे जानते हैं? आधा क्या समझे? इसका लॉग निकाला, इसका 1.334 × 10⁶ का लॉग निकाला। तो भाई इसका लॉग निकालने पर अभिषेक का 6.1250 वो लगभग सही है। वो चीज कोई राउंड ऑफ करेगा तो 0.0 ले लेगा। 6.1250 ठीक है। तो क्रॉस चेक हो गया। पीछे इतना समय लगा गया लॉग निकालने में। लॉग है ही नहीं हमारे सिलेबस में, मतलब मुझे तो सिखाना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैं दे रहा हूं टाइम। अब भैया मैं सिखाने जा रहा हूं नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग कैसे निकालना है। ठीक है, ये वीडियो तुम्हारी कोचिंग की ऐप में रहेगा। जब तुम्हें जरूरत पड़े कि भैया लॉग में भूल गया सीखना, आप इसको देख लेना। ठीक है, एंटी लॉग हम लोग डाउनलोड कर लेना अपना इस वीडियो को। ये लॉग तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे, मैथ वालों की बातें हैं। एंटी लॉग माइनस वैल्यू का निकालते हैं, -6.1252 इसका निकालते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा
कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्या करना है, उसमें एक बढ़ाना है। और अब एक बढ़ा करके कितना हो गया ये, अब नेगेटिव के केस में इस -7 को 10 की पावर में डाल देना। नेगेटिव वैल्यू के केस में इसको क्या कर देना है, 10 की पावर में डाल दो -7। बाद में जो आंसर है उसके साथ क्या लगा देना, इसको इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा जो भी होगा। अब आ जाइए यहां इसके केस में, इसमें आपको इसको तो आपने एक बढ़ा दिया था, इसको एक में से घटाना है। बढ़ाना मतलब ये नहीं कहा मैंने, डिक्रीज इसमें को कहा है मैंने आपको, -0.1252 करो कितना, इतना आ रहा है। अब तुम्हें इसका एंटी लॉग निकालना है, मतलब 0.87 का 4 में और फिर आगे 8 में, दोनों को जोड़ के वैल्यू बताओ क्या है। इसका एंटी लॉग निकालना जैसे निकालते हैं। एक सेकंड, क्या वैल्यू है, 0.7 नहीं पॉइंट के साथ नहीं, बिना पॉइंट के आइए आंसर तो 7496। इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब लॉग निकाल रहे थे तो वैल्यू किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां जब वैल्यू को लिखोगे तो किस में लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 7.496। अब इसको इसके साथ लगा दो इंटू 10 की पावर -7। इसका लॉग निकालो, देखो यही वैल्यू आ जाएगी। माइनस में ठीक, बहुत बढ़िया, सेम आंसर। तो अगर ये आ गया इसका मतलब हमें लॉग देखना बिल्कुल है। वीडियो आपकी ऐप में रहेगा, जब चाहे तब आप लॉग देख सकते हैं। बाकी नोट्स जो आपके पास में है, नोट्स में ये सब वैल्यू दे रखी है, इंग्लिश में दे रखा है, पर आ जाएगा आप लोगों को। तो भाई यहाँ लॉग और एंटी लॉग हो गया। ध्यान रखना ये तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, ना यूट्यूब पे मिलेगा ना तुम्हें गूगल पे कहीं मिलेगा कि लॉग टेबल की हेल्प से कैसे देखते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले अगर लॉग देखेंगे तो लॉग टेबल अलग आती है जिसका नेचुरल लॉग लेना पड़ता है, लॉग ई लेकर के या 10 की पावर लेकर के, उसमें लॉग टेबल काम नहीं आते। ठीक है, वो बहुत टेक्निकल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, पर ये आपका बड़ी आसानी से आप लोग लॉग निकाल दोगे लॉग टेबल की हेल्प से। ठीक है भाई, तो हम लोग अब अपना इसको छोड़ के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस पे आ जाएं। ठीक है, तो आप सभी के पास में होने चाहिए, वरना आपके नोट्स जो आपको ग्रुप में डाल रखा है उसकी डीपीपी ओपन कर दें। नस्ट इक्वेशन की डीपीपी ना, चलो रहने दो, मैं लिख दूंगा क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन ही है। आपको ईएमएफ पता करना है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है Cu/Cu+2 सॉल्ट ब्रिज Ag+/Ag। इसमें Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 कैपिटल M। हाँ भाई, कॉपर Cu की कॉन्सेंट्रेशन देने की जरूरत है क्या, है क्या लोगे फिर इसकी वैल्यू
अभिषेक Cu की वैल्यू लास्ट क्लास में बताई थी ना, जो नॉन आयोनिक होता है उसकी कंसंट्रेशन 1 दी जाती है, ठीक है। और तुमको क्या दे दिया, और तुमको दे दिया है E0 Cu+2/Cu, और तुमको दे दिया है E0 Ag+/Ag। कॉपर वाले की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, सिल्वर वाले की है 0.80 वोल्ट, ठीक है। शायद तुम लोग भूल गए हो तो एक बार मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं तुम लोगों के लिए। ई सेल जिसको ईएमएफ ही बोलते हैं इक्वल टू आया था E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। n क्या था यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। n की वैल्यू अगर 2 आती है तो वैल्यू क्या बताई थी 0.0295, याद रखना। फिर था आपका लॉग प्रोडक्ट जो न्यूमेरिकल है वो पावर में अपॉन रिएक्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो उसकी पावर में। प्रोडक्ट में अगर कोई नॉन आयोनिक स्पीसीज है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे रिएक्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं। तो तुम्हें सबसे पहले पता करना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी, यहां से या यहां से, दोनों जगह से तैयार कर सकते हो। पर पहले एक बार चेक कर लो कि जो लेफ्ट साइड में दिया गया है वो सच में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ है, और राइट साइड में जो दिया गया है वो रिडक्शन हाफ है। कैसे पता चलेगा? हाँ, तो ये कैथोड एनोड क्या है ये कैसे पता चलेगा? वो अबे यहाँ इससे पता लगेगा। क्या ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है? पहले चेक करो क्या ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसकी वैल्यू ज्यादा हुई वो क्या बनेगा? कैथोड। कैथोड मतलब आ क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कौन सी साइड लिखा जाना चाहिए? राइट साइड। इसकी कम है तो ये क्या है? एनोड। ऑक्सीडेशन होगा और कहाँ लिखा जाना चाहिए? लेफ्ट साइड। क्या यहाँ Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन है? यस सर। तो ये रिएक्शन सही बनेगी। सही का मतलब क्या बनेगी? Cu gives Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या ये रिडक्शन की रिएक्शन है? Ag+ gives Ag। तो यहाँ ये रिएक्शन क्या बनेगी? Ag++1 इलेक्ट्रॉन गिव Ag। क्या दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर है? नहीं। तो क्या करें? नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 2। n की वैल्यू क्या पता लग गई? 2 का मतलब ये वैल्यू 0.0295। हाँ भाई, फाइनल इक्वेशन Cu+2Ag+ gives Cu+2 +2Ag। ये आएगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन में इसकी अच्छा E0 सेल कैसे निकालोगे? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। 0.80 में से 0.34 कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। 46 नहीं आएगा क्या? तो E सेल अपना आ गया। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं E सेल इक्वल टू 0.46 माइनस 0.0295 लॉग प्रोडक्ट में Cu+2 की जरूरत है, Ag की जरूरत है क्या? तो Ag को मैं नहीं लिख रहा हूं। Cu+2 पे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 की पावर 1 अपॉन Cu की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या लगाऊंगा? 2। ठीक है। तो छोड़ो, चलो ये वाला अपन मैं ही कर देता हूं। 0.46 माइनस 0.0295 इंटू, हाँ भैया मैं इसका लॉग सॉल्व कर रहा हूं अलग से, रफ कॉपी में अलग से अपन इसको सॉल्व कर देंगे। तो लॉग Cu+2 की कंसंट्रेशन कितनी है क्वेश्चन? 0.0। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलो कितनी है? 10⁻⁻⁻⁻। अपॉन में Ag+ की जो कंसंट्रेशन है उसकी स्क्वायर करेंगे अपन। Ag ये भी बोला, ठीक है। -3 ये कितना आएगा? 2 into 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर को सॉल्व कर दूं तो यहां तो क्या जाएगा? 4 और यहां क्या जाएगा? -8। ठीक है। -8 को तो मैं सॉल्व कर देता हूं। -8 ऊपर चला जाएगा, प्लस
ऊपर -3 मतलब कितना बचा 10 की पावर 5 और ये नीचे क्या बचा 4 अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे आइडेंटिटी लगा के भाई log 10 की पावर 5 माइनस log 4 10 की पावर 5 की वैल्यू मेरे को पता है 5 log 4 आ गया 1 से लेके 10 के बीच में तो ये कितना आएगा 0.6020 यस सर 0.6020 5 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसकी वैल्यू आ जाएगी इस पूरे की उसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा आंसर आएगा करो फटाफट सर मैं इतना ना एक चीज में दिक्कत आ रही है बोल जल्दी जल्दी बोल सर ये जो डेटा ना सर ऊपर वाले सर इसमें ये पता नहीं लगता कि डिडक्शन और वो ऑक्सीडेशन जनरली जो लेफ्ट में लिखा होता है वो एनोड है ऑक्सीडेशन हाँ ये जो राइट में लिखा होता है वो कैथोड है रिडक्शन पर हम लोग क्या बोलते हैं उसको दूध का जगह छाछ भी फूक फूक के पीता है हम लोग हर चीज को क्रॉस चेक करेंगे कैसे अगर ये सच में एनोड है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए कम या ज्यादा कम कम है ना तो अब जरा चेक कर कि किसका कम है कॉपर का ये तो 0 का पर ये भी चेक कर ले कि रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या है हाँ बस ये He कैसे चेक करते हैं अगर यहां लिखा होता Cu/Cu+2 तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मुझे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया मुझे तो क्या चाहिए था रिडक्शन पोटेंशियल तो मैं उसी वैल्यू को बस वही रखूंगा बस साइन चेंज कर दूंगा हाँ वो ठीक है मोहित मजा आ रहा है तो फिर क्या एक चैप्टर और बचा है मजे वाला फिजिकल केमिस्ट्री का फिर इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगी नहीं इनऑर्गेनिक तो लास्ट में करेंगे पहले ऑर्गेनिक करेंगे ठीक है ये थोड़ा सा मैंने लोचा कर दिया वो Ag+ की जो वैल्यू है ना वो 0.0001 है क्वेश्चन में तो मैं थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी पर समझ में आ गया कर लोगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अगले क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं कर रहा अगले क्वेश्चन में सॉल्व करना अपने आप ही कर सबसे पहले काम क्रॉस चेक क्वेश्चन को चेक करो क्वेश्चन से क्या कर रहे हो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का दे रखा है हमें किसका चाहिए तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब सबसे पहले मैं अपने सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा यहाँ पर +2 और यहाँ पर 0 और वैल्यू क्या आएगी अब चेक करो जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है क्या वो सही बैठ रही है सही बैठने का मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो क्या यही एनोड है यही ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई Zn 0 से +2 ऑक्सीडेशन है लेफ्ट साइड में मतलब एनोड इसका अगर ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल तो कैथोड हो रहा है राइट साइड में रिडक्शन हो रहा है +2 0 में तो अब सब कुछ सही है अब इक्वेशन बनाओ
सॉल्व करो। सर इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन Zn plus u plus 2 gives Zn plus 2 plus u n की वैल्यू 2 इसमें ही वही निकालना है। सॉल्व करनी है नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ वही हाँ वही हाँ सर हाँ वही किया। अगर वो नेक्स्ट वैल्यू का n की वैल्यू तो 2 आ रही है। वो आ गई। आकाश ठीक है यस प्रजापति अस्पताल बोला करेगा हम वहाँ से नहीं वहाँ से करो प्रोडक्ट रिएक्शन का रिएक्शन नहीं लिखेगा तो पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट की पावर क्या है नेगेटिव पावर क्या है सबसे पहले अपना ये पता कर लें उसके बाद रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें। क्या ये इक्वेशन आपको क्या चेहरा खा के आया क्या घर से क्वेश्चन वापस बोलना है तेरा काम है सारा। अरे इक्वेशन बता दो बस। अरे तो इक्वेशन भी तू ही बनाएगा यार। वो तो मैं बना लिया। बोल क्या आई तेरी एक बार आप बताओ। क्या मतलब देखो ये गौरव नाम के जितने भी क्या है तो हाथ तो लगा तू मैं अलग से पर्सनल सब चलाएंगे तब रिकॉर्डिंग करके तेरी बेइज्जती का डाल दूंगा एडिट करके लास्ट में आखिरी की 10 मिनट में फिर बाद में बोल भी दूंगा प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। फिर मैं बोल दे दूंगा कल वो सर्च किया तो ध्यान है अपने कल गूगल पे। अरे हाँ मैं वो कह दूंगा वो लाइन कि एक बार सर्च कर लो गूगल पे सबसे पहले मेरा आता है। मैं बताता हूँ वीडियो को पॉज करके। ठीक है भाई तो आंसर आ गया है। आंसर आया है आपका 1.07937 ये आंसर है। log 5 आएगा उसको आप सोल्व कर देते हो तो और log 5 की वैल्यू 0.6990 फिर उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.0295 से तो ये आपका आंसर आएगा 0.0206205। इसको 1.1 में सेपरेट कर दोगे तो 1.0793 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है हाँ जी अगला क्वेश्चन डाल रहा हूं। सर इसमें H प्लस H2 का E डॉट भी दे। अगर वो भी देना पड़े ना तो पिछली क्लास में तुमको समझा ही नहीं। बता तू ही बता निकाल सकते हैं वो तो ही। तू बता अभी कौन तू नहीं दिया। अच्छा बता इसको बता अभी कौन सर वो H प्लस का है ना तो उसमें इसकी वो वैल्यू थी ना। और कौन सा सोम को सर वो ये H प्लस का मैंने रिडक्शन पोजीशन क्यों नहीं लिखा। सर मैं वो रिडक्शन अभिषेक से अरे जीरो होता है भाई सी का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। दीपक सर
एन की वैल्यू क्या है? 2 आएगी, एन की वैल्यू 2 आएगी। चीटिंग तो मत किया कर यार, कम से कम तेरे को सॉल्व कर आता है चीटिंग तो मेरी मेरे को आता है ना। चल रहे हैं चल आया किसी का? लॉग तो सोल्व हो गए, -3 आ गया। लॉग तो सोल्व हो गए, -3 उसको मल्टीप्लाई कर दो -0.0295 से, तो ये प्लस का 0.08865 मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या है? लास्ट आंसर आ रहा है 0.5286। इसको समझना नहीं, तुमसे मल्टीप्लाई करके -3 ये आ गया। अब 0 -3 से मल्टीप्लाई क्या आया? 0.08865। अब उसको बस जोड़ना है तो 0.52 दिया ना, कम कैसे होगा? ठीक है। हाँ जी, तो आपका आंसर आएगा 0.52865। अब भाई इस डीपीपी के बाकी क्वेश्चंस आप लोग घर से ट्राई करेंगे, और जब आप अगली क्लास में आएंगे तब भी डीपीपी ही चलेगी, जो इसके अगली वाली डीपीपी है। यहां तो क्वेश्चन सेल रिप्रेजेंटेशन के थे, वहां पर क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में आएंगे जिसका आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, और ये वाली जो डीपीपी है इसका लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोग 100% कम से कम वो क्वेश्चन तो ट्राई करेंगे। वो आप में से किसी को भी शायद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और हेरफेर करनी पड़ेगी। जो रिएक्शन दे रखी होगी उसमें या तो दोनों का ही रिडक्शन दे रखा होगा या दोनों का ही ऑक्सीडेशन कर रखा होगा। इसमें हाँ, इसी में ही है। चलो लास्ट क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से।